जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे सावन मास में कब है पुत्रदा एकादशी, जानेंगे सही डेट, पूजन विधि, सामग्री, शुभ मुहूर्त और व्रत के नियम, साथ में जानेंगे संपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। पहला तो पौष माह में, दूसरा सावन महीने में। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसे तो हर महीने की एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन सावन मास की एकादशी तिथि का महत्व बढ़ जाता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी तिथि का व्रत करने पर सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है इस दिन निसंतान दंपति व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं तो जल्द योग संतान की प्राप्ति होती है। अब जानिए सावन पुत्रदा एकादशी 2023 डेट। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 27 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। ये व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है। जिस दंपतियों का कोई पुत्र नहीं होता उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को सुबह 5:02 पर होगी और इसी दिन रात्रि 10:45 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। ये दोनों योग रात 2:26 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 28 अगस्त शाम 6:22 तक। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें, फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन रात को दीपदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और ध्यान करें। भगवान विष्णु की आरती करें। अब जानिए पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प, पीला वस्त्र, पीला फल, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण माह के शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही
ग्रह दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर किलकारियां गुजती है। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन व्रत का पालन करने पर विशेष लाभ मिलता है। अब सुनिए कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आदि देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजानों में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का छीना है और न किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने लिया है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। किसी से भी घृणा नहीं किया, सबको समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा के उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल से पीछे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण
पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बतलाए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।